हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा है कि बहुत बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हमारे पास में एक सीलिंग फैन आया है। ये सीलिंग फैन हमारा चालू है। इसमें चूं चूं की आवाज़ आ रही है। तो हम आज इसको रिपेयर करके दिखाएंगे कि क्या इसमें समस्या है, क्या दिक्कत है। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहे। ये देखिए, हमारा फ्री भी है, ये कोई जाम भी नहीं है, एकदम फ्री है। पंखा भी हमारा, ये देखिए। पर इसमें जब चलता है तो इसमें चूं 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 की आवाज़ आ रही है। तो देखते हैं इसके बेरिंग ख़राब है या बेरिंग सॉफ्ट कटी हुई है। तो आपको रिपेयर करके दिखाएंगे। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रह के क्या समस्या है इसमें खोल के दिखाते हैं हम आपको। चलिए हम खोलते हैं इसको जल्दी से। ये देखिए, इस प्रकार से हमको खोलने के लिए ये इसमें कट लगी हुई नहीं है, तो हमको ये वायर ऊपर निकाल लेने हैं इस तरह से। तो चलिए जल्दी से मैं ये वायर ऊपर निकाल देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हमने तार ऊपर निकाल दिए हैं इसमें से। अब ये 3 पेच हमारे लगे हुए हैं, ये हमको खोल लेना है। तो ये खोल देते हैं हम इसको। इस प्रकार से खोल के हमको निकाल लेना है। ये देखिए। तो दोस्तों, हमारा ये ऊपर वाला बेरिंग भी सही है और बेरिंग की सीट भी हमारी सही है इसकी। ये हमारा एकदम सही है। अब हम नीचे का बेरिंग देख लेते हैं इसका। ये वाला बेरिंग, ये बेरिंग भी हमारा इसका सही है। तो इसमें समस्या क्या बन रही है दोस्तों, इसमें ये हमारी जो शाफ्ट है ये कट गई है दोस्तों। ये देखिए, ये शाफ्ट हमारी जो कट गई है इसमें। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे वो देखिए आप। ये होता क्या है, हमारी शाफ्ट कटने से हमारा जो ये स्टेटर है, जब पंखा घूमता है तो ये जो साइड में हमारी जो रिंग रहती है इसमें टकराता है कहीं कहीं पे, जिससे वो हमारी आवाज़ आती है और पंखा भी इससे जाम होता है। तो ये समस्या बहुत आती है दोस्तों। तो चलिए इसको रिपेयर करके दिखाते हैं हम आपको। हम ये इधर का बॉक्स नहीं निकालेंगे क्योंकि हमारी समस्या इसी साइड में है। तो हम ये सीट को सही करेंगे, किस प्रकार से करना है और कैसे करके इसको रिपेयर करना है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए हमको क्या करना है, हमको ये सीट टाइट करना है बेरिंग की। ये ढीली लूज हो चुकी है उसमें बेरिंग में, तो ये हमको टाइट करना है। इसके टाइट करने के बहुत से रास्ते हैं दोस्तों। छेनी से आप ये भी कर सकते हो, इसमें इंटर मार सकते हो, होम्स बना सकते हो, तो उससे भी टाइट हो जाएगी सीट। ये हमारी सीट बहुत कम कटी है, ज़्यादा नहीं कटी है। अब हम इसमें दूसरा तरीका लगाएंगे। हम इसमें सेंटर भी नहीं मारेंगे। हमारे पास दोस्तों इस प्रकार से ये बुरादा है लोहे का। ये देखिए, ये हम उस सीट पे लगाएंगे। तो इसको किस प्रकार से लगाना वो भी आपको बताते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हमको बुरादा चाहिएगा और फेविक्विक चाहिएगी। ये देखिए, हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी फेविक्विक डालेंगे जहाँ पे हमको सीट बनाना है, और थोड़ा थोड़ा बुरादा उस पर डालते जाएंगे। ये देखिए, इस प्रकार से हमको बुरादा डाल देना है इस पर। ये बारीक किरच वगैरह रहती है हमारी ड्रिल वगैरह से, जो हम ड्रिल वगैरह करते हैं ना, उसमें जो किरच निकलती है उसको आप इकट्ठा कर लीजिए, तो उससे हो जाएगा।
इससे बहुत बढ़िया तरीके से सर्विस देता है दोस्तों हमारी ये। जो हम सेंटर मारते हैं उससे भी काफ़ी ज़्यादा सर्विस रहती है इसकी। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमने डाल देना है। और ये देखिए इस प्रकार से हमने इसकी सीट ये पूरी तरह से आसपास से एक जैसी बना दी है। ये देखिए, अब इसको क्या करना है, हमको थोड़ा रेजमाल लेके इसको ऊपर से थोड़ा एक जैसा कर लेंगे हम। तो चलिए बताते हैं आपको करके। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से रेजमाल लेना है हमको एक, और रेजमाल से हमको इस प्रकार से इसको एक जैसा बना लेना है। थोड़ा रेजमाल हम इस पर चला लेंगे इस प्रकार से। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी सीट इसकी बहुत ही बढ़िया तरीके से बन गई है। अब देखिए हम फिटिंग करके देखते हैं इसको। चलिए फिटिंग करके दिखाते हैं आपको। तो पहले दोस्तों हमको इसमें ये स्प्रिंग लगा देना है। ये हमारी ज़रूरी है इसमें लगाना। तो ये हम लगा देंगे। ये इस प्रकार से दोस्तों लगा देना है हमको स्प्रिंग इसकी। इस प्रकार स्प्रिंग लगाने के बाद में हम इसको फिटिंग करके देखेंगे दोस्तों। तो चलिए हम इस प्रकार से इसको बिठा के देखते हैं हमारी सीट टाइट हुई या नहीं हुई। हमको कुल मिला के इसकी सीट टाइट करना है। अगर आपके पास में ये उपलब्ध ना हो चीज़ें तो आप सेंटर भी मार सकते हैं, इसमें सेंटर से भी कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारी सीट टाइट हो चुकी है। आप सेंटर भी मार सकते हैं, इसमें सेंटर से भी ये काम हो जाएगा। पर बाकी हमने इसमें ये वाला फार्मूला आजमाया है और हम यही फार्मूला करते हैं हर पंखे में। तो हमने यही किया है। इससे आपकी वो जो आवाज़ आती है वो सही हो जाएगी। और हमारी ये समस्या इसी से आती है दोस्तों। इस प्रकार से वापस से हमको ये पेच लगा देना है। ये पेच हमको टाइट कर देना है दोस्तों अच्छे से। देखिए दोस्तों, ये हमको पेच पूरी तरह अच्छे से टाइट कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा कंप्लीट हो गया है, एकदम फ्री भी हो गया है और कोई साउंड भी नहीं सुनाई दे रहा है अभी इसमें हमको। तो चलिए इसको चला के भी देख लेते हैं एक बार। तो हमको वापस से ये हमारे वायर बाहर निकाल लेना है यहाँ से। और कैपेसिटर लगा देंगे हम वापस से यहाँ पे इस प्रकार से। चलिए दोस्तों, इसमें कैपेसिटर के वायर हम जोड़ देते हैं इस प्रकार से। एक वायर हमको ब्लू में जोड़ना है और एक हमारा रेड में जोड़ेंगे। तो चलिए ये हमारा येलो वाला जो वायर है ये हमारा मेन है। इसमें इनको हम टर्निवल में कस देते हैं यहाँ पे। और हमारा रेड वाला भी एक हमारे लाइन पे ही अटैच होगा। हमारा वीडियो अच्छा लगे और कुछ नॉलेज मिले तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से लगा देना है। अब हम इसको टेस्ट करेंगे। तो हम वायर लगा के इसमें टेस्ट करके देखते हैं।
इसको आपको हम चला के भी दिखाते हैं अभी। चलिए तो हम इसको आपको चला के भी दिखा देते हैं दोस्तों। ये देखिए हमने इस प्रकार से इसको टांग दिया है और आप उसको घुमा के दिखाते हैं आपको। चलिए तो दोस्तों ये हमारा फ़ैन कंप्लीट हो चुका है और इसकी सीट भी सही से बन गई है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।